Distinguish between equity shares and preference shares. First point है meaning. Shares that are not preference shares are called as a equity shares. जैसे हमने देखा था शेयर्स के दो टाइप होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स. जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहेंगे. दैट इज the shares do not have preferential right for payment of dividend and repayment of capital. इक्विटी शेयर्स होल्डर को कोई अधिकार नहीं होता इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड उन्हें फ्लक्चुएटिंग रेट के पर मिलता है. जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तब उन्हें डिविडेंड मिलता है. एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी जब कंपनी बंद होती है जिसे लिक्विडेशन कहते हैं, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी के प्रॉपर्टी के पर कोई भी क्लेम होता नहीं है. नाउ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दैट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड मिलना ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार है. एंड सेकेंडली द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ये राइट होता है इन द पेमेंट ऑफ देयर ओन कैपिटल. सेकेंड वन, रेट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट. Now preference shareholders get a dividend at a fixed rate. जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू होते हैं तभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किया जाता है. तो हर साल कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है. थर्ड वन, वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर होल्डर्स enjoy normal voting right. They participate in the management of their company. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दिया जाता है. वो जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट इंजॉय कर सकते हैं एंड ऑल्सो दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, यानी कुछ डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Preference shareholder do not enjoy normal voting right and they can vote only on the matters affecting their interest. Preference shareholders को voting right नहीं होता है और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसी इशू से रिलेटेड जो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड होगा, उसी डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फोर्थ वन, रिटर्न ऑन कैपिटल. Equity capital cannot be repaid during the lifetime of the company. जब तक कंपनी है, चल रही है, तब तक इक्विटी कैपिटल पे करने की ज़रूरत नहीं है. In the case of preference shares, a company can issue redeemable preference share which can be repaid during the lifetime of the company. Preference shares में काफ़ी टाइप्स होते हैं, उसमें एक टाइप होता है redeemable preference shares, यानी आप लाइफ टाइम में कभी भी आप इसे रिडीम कर सकते हैं, यानी पे आउट कर सकते हैं. नेचर ऑफ कैपिटल. इक्विटी कैपिटल इज़ अ रिस्क कैपिटल. ये रिस्क बेयरिंग कैपिटल होता है क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. नॉट ओनली दैट, आपका क्लेम कंपनी जब बंद हो जाएगी तब आपका क्लेम आपको मिलेगा ये भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको रिस्क बेयरिंग कैपिटल कहते हैं. वेयर एज प्रेफरेंस कैपिटल इज़ अ सेफ कैपिटल. ये काफ़ी सेफ और स्टेबल कैपिटल होता है क्योंकि आपका रीपेमेंट भी मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर. सिक्स्थ वन, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स. द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक अ रिस्क कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स. जो इन्वेस्टर रिस्क लेना पसंद करते हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक रिस्क कैपिटल है. इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी
of their investment invest in the preference share. जो investors safety चाहते हैं और काफ़ी cautious होते हैं as regard of their investments are concerned, ऐसे लोगों ने तो preference shares ही prefer करना चाहिए. Now seventh one we will see the face value. Face value of the equity shares is generally 1 to 10 rupee. It is relatively low. In preference share, the face value of a preference shares is relatively high, that is 100 and so on. 81 right and bonus issue. Equity shareholder is entitled to get bonus and right shares. Bonus और right shares ये equity shares holder को ही दिया जाता है. कंपनी अपने एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर्स है उन्हीं को ये बोनस एंड राइट इशू के बेनिफिट्स देते हैं. इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द bonus and right issue. 9-1 capital appreciation. Market value of the equity shares increases with the prosperity of a company. It leads to increase in the value of shares. जैसे आपकी कंपनी फ्लरिश होती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अर्न्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उससे आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता जाता है एंड इट लीड्स टू, इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि योर फेस वैल्यू ऑल्सो गेट इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑल्सो गेट इंक्रीज. यानी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, वेयर एज इन प्रेफरेंस शेयर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुलेट. ये फ्लक्चुलेट नहीं होता है, कांस्टेंट होता है. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. 10th one, risk. Equity shares are subject to higher risk. That is because of fluctuation of rate of dividend and no guarantee of refund of capital. आपका कैपिटल रिफंड होगा ऐसा नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है और आपको ना ही फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हर साल मिलता है. प्रेफरेंस शेयर्स आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क. इट इज़ बिकॉज ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड and preferential right as regard to dividend and repayment of capital. यहाँ पे आपका रिफंड ऑफ कैपिटल पॉसिबल है और साथ ही साथ आपको हर साल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है. Now 11th one, we will see the types. Equity shares are classified in two types. First one is equity shares with a normal voting right, and second one is equity shares with differential voting right. Now we will see the preference shares. First one, cumulative preference shares, then non-cumulative preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference share, redeemable preference shares, non-redeemable या तो irredeemable preference shares कहते हैं उन्हें, participating preference shares and non-participating preference shares.